Hello everyone. So here we are taking the question from ellipse. The first question is, this is let the eccentricity of the ellipse disk is reciprocal of this another ellipse. तो आज को ध्यान से देख सकते हो, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। इसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा? एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2। आप फॉर्मूला यूज करके भी चेक कर सकते हो। वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 फॉर एनी हाइपरबोला। यहाँ पे ए और बी इक्वल है, वहां से आप चेक करोगे तो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू √2, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी इसका √2 है, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? 1/√2। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, एसेंट्रिसिटी इज 1/√2 इफ द एलिप्स इंटरसेक्ट हाइपरबोला एट राइट एंगल। Now this is one very important point which you understand this. अगर कोई भी पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला, अगर एलिप्स और हाइपरबोला 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज दे आर ऑर्थोगोनल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो बाय प्रॉपर्टीज, आपने प्रॉपर्टी में किया भी होगा, ये दे आर कॉनफोकल, मतलब उनके फोकस अगर सेम पॉइंट पे होंगे S और S dash, they are confocal, then you can say they will definitely be orthogonal, मतलब they will intersect at 90 degree. That is the meaning of this. तो indirectly उन्होंने अभी क्वेश्चन में बोला है कि they are orthogonal, they are intersecting at right angle. That means they will be confocal. तो ये जो प्रॉपर्टी है, this is one very important property you should know. Otherwise कैलकुलेशन में फंस जाओगे, ठीक है। So now if they are saying this is they are intersecting at right angle, इसका indirectly मतलब है they are confocal, that means they have same foci. Then the square of lateral septum of the ellipse. तो basically आपको confocal बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका फोकस क्या है? This is x square upon 1/√2 whole square minus y square upon 1/√2 whole square equal to 1, करेक्ट। ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 फोकस होगा। तो दिस इज प्लस माइनस व्हाट इज ए 1/√2 और एसेंट्रिसिटी तो √2 है ही, तो दिस इज प्लस माइनस 1,0। तो ये जो इलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है, इसके फोकस 1,1 और -1,0 1,0 और -1,0 है। तो इस इलिप्स के भी यही फोकस होंगे बिकॉज दे आर कॉनफोकल। That means I can say for this ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. The foci that is plus minus ae comma 0. This is plus minus ae comma 0. That is ae जो होगा that will be equal to 1. This is the first condition. अब आपको जो फाइंड करना है, you have to find the square of lateral septum. अब lateral septum की लेंथ क्या होती है? This is 2b square upon a. 2b square upon a, right? तो अगर ये 2, क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा, बिकॉज ये अगर फोकस इसका x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका भी x एक्सिस पे ही लाई करेगा, मतलब ट्रांसवर्स इसका जो मेजर एक्सिस होगा इलिप्स का वो अलोंग x एक्सिस ही होगा। तो दैट मींस हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स जहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा, ठीक है। तो ae का वैल्यू 1 है एंड वी नो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, और अदरवाइज और एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपको पता ही है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से what is this? This is b square equal to a square minus a square e square. So first thing is e का वैल्यू अगर 1/√2 है तो from this you can say a is equal to √2. a equal to √2 है तो b का वैल्यू आपको मिल जाएगा, you can say this is b square equal to a square is 2 और a e square is 1. तो b का वैल्यू आपका मिल गया, this is equal to 1. b is equal to 1, ठीक है। तो now what is the length of lateral septum? This is 2 b square. What is b square? This is 1 upon a is √2. So what is lateral septum? This is equal to √2. Now the question is what is the square of length of lateral septum? इसका स्क्वायर कर दो, that is 2. That is the answer for this question, ठीक है। तो I hope this is clear. ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी वैसे आता टेंजेंट नॉर्मल से है, टेंजेंट और नॉर्मल की प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी प्रूव होता है दैट ऑर्थोगोनल इलिप्स और हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनल है तो दे आर कॉनफोकल। अब सिलेबस तो हटा दिया है इसको मेंस के सिलेबस से, बट राइट एंगल तो आप यूज कर ही सकते हो ना, तो यू शुड नो दिस प्रॉपर्टी दैट दे आर कॉनफोकल। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज let ellipse
एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल टू 9, बेसिकली दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इंटरसेक्ट पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड एलिप्स जिसमें a greater than b है, राइट। इट इज इंटरसेक्टिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट a and positive y-axis at B, ठीक है। The major axis of E, let E be the major axis of the ellipse, E be a diameter of circle C। मतलब बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके ऑक्सिलरी सर्कल की ही बात कर रहे हैं। तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, इसका मेजर एक्सिस है ये सर्कल, ठीक है, सर्कल C। A line passing through AB meet the circle C at B, मतलब आपने AB से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ किया which is intersecting the circle at some point P। If the area of triangle with vertices A, P, O is origin, मतलब आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। इज m बाय n देन m माइनस m इज इक्वल टू, बेसिकली आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP, इसकी अगर आपको बात करें तो यू कैन सी ये इसका हाइट होगा, मतलब P का जो y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये x एक्सिस ही है, राइट। तो P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो नाउ हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो हम देख लेते हैं कैसे। नाउ सी हियर भाई, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट दिस इज 3,0, दिस इज a,0 माइनस a,0 0,b, तो ये 0,1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB यू कैन से इसका x इंटरसेप्ट इज 3, y इंटरसेप्ट इज 1, so दिस इज AB का इक्वेशन जो होगा दैट विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, राइट। अब you have to just find what is the area of triangle OP की, तो आपको P पॉइंट फाइंड करना होगा। तो अगर P पॉइंट की अब बात करें तो P पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन AB का इक्वेशन पता ही है, सर्कल जो C है इसका इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 3, तो दिस इज इक्वल टू 9, राइट। अब इसको सॉल्व करके यू कैन इजीली गेट व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप x को एलिमेंट कर दो, ठीक है। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस वाई, यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस वाई और ये 3, तो इसको पुट करोगे तो दिस इज 9 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बिकॉज वही इस ट्राइंगल का हाइट है, यू कैन क्लियरली सी। सो दिस इज 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, हाँ, ठीक है। तो दिस इज, ये तो कैंसिल ही हो गया, दिस इज 9, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 9 1 माइनस वाई और ये 9, ठीक है। तो 9 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस, ठीक है। दिस इज 10y स्क्वायर इक्वल टू 18y, एक तो y इक्वल टू 0 होना ही है, वो तो आपने ऑलरेडी देखा है इस लाइन को, यू कैन सी एक y कोऑर्डिनेट 0 भी है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं उसको, क्योंकि हमको ये पता है कि वो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो दिस इज 18/10, बेसिकली दिस इज y इज इक्वल टू 0 और 18/10, 0 हमने ये वाला पॉइंट है और y ये वाला, ठीक है, P पॉइंट होगा। तो दिस इज 9/5, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, हमको x कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ y कोऑर्डिनेट फाइंड किया। तो दिस लेंथ इज 9/5, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो दिस इज हाइट और ये इसका बेस होगा इस ट्राइंगल का। तो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज हाफ, हाइट इज 9/5 और ये बेस जो है दैट इज 3। तो व्हाट इज दिस इज 27 डिवाइड बाई 10, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो m/n, तो व्हाट इज m माइनस n, ये m
और ये n, तो m माइनस n इज इक्वल टू 17. दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर. अगेन जो बेसिक फॉर्मूले हैं बस हमने वही यूज किए हैं यहाँ पे तो सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें इलिप्स का इससे ज़्यादा कुछ यूज है नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वो तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो इवन इफ यू डोंट नो द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, so I hope this is clear, right? Now the next question here is consider an ellipse. The ellipse is EK, which is kx square plus k square y square equal to 1. K is 1 to 20. CK be the circle which touches the four chords joining the end points, one on minor axis and another on major axis of the ellipse EK. RK is the radius of the circle CK. Then you have to find the value of k equal to 1 to 20, sigma of k equal to 1 to 20, 1 by RK square. तो अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करना है मतलब आपको RK दैट इज रेडियस ऑफ kth सर्कल आपको फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, अब CK मतलब RK क्या है, kth सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल CK क्या है, विच इज टचिंग ऑल द फोर कॉर्ड्स जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स. तो इसका मतलब ये है जैसे मान लो ये इलिप्स EK, ठीक है, ये EK. नाउ हम कॉर्ड कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, दिस इज वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस एंड अनदर एंड ऑफ मेजर एक्सिस. तो ये एक कॉर्ड, सिमिलरली ये एक कॉर्ड, सिमिलरली दिस इज वन कॉर्ड एंड दिस इज वन कॉर्ड. इनको टच करने वाला जो सर्कल होगा, यू कैन सी ऐसा कोई सर्कल बनेगा जो कि इनको टच करेगा, विच इज इसका जो रेडियस है दैट विल बी वी आर सेइंग दिस इज RK. ये CK है और इसका रेडियस RK. ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर इफ दिस इज अ सर्कल विच इज टचिंग all the four chords. इसका अगर आपको रेडियस लिखना है तो ये तो ऑब्वियस है कि इसका जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा बाय सिमेट्री. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज बाय सिमेट्री. इसका जो सेंटर होगा दैट इज 0,0. नाउ सी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा. अच्छा, इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इस इलिप्स को तो व्हाट इज ए स्क्वायर इज 1 बाय k और b स्क्वायर जो होगा दैट इज 1 बाय k स्क्वायर, 1 by k square, right? So यहाँ से what is a is equal to plus or minus 1 by k and b is k तो बेसिकली पॉजिटिव ही है तो आपको नेगेटिव की जरूरत नहीं है. you can see this is a और b वैसे भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं. this is 1 by k and नहीं 1 by root k and this is 1 by k. ये तो पॉजिटिव ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. तो यू कैन सी दिस कोऑर्डिनेट इज 1 बाय रूट k कॉमा 0 a कॉमा 0 एंड दिस इज 0,1 बाई k. सिमिलरली आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, सिमिलरली आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो. देखो बस सिमेट्री है तो जैसे ये टैंजेंट होगा सिमेट्रिकली ये टैंजेंट का इक्वेशन, सिमिलरली ये टैंजेंट का इक्वेशन, सिमेट्रिकली ये टैंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं. करेक्ट. नाउ सी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस. अगर हम इसी कॉर्ड की बात कर ले, ए बी कॉर्ड की ही बात करें तो ए बी कॉर्ड का इक्वेशन इज व्हाट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, बी इज 1 बाई के, इसका एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू. तो बेसिकली तो इक्वेशन हो गया दिस इज रूट के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1. ये क्या हो गया दिस इक्वेशन, ये जो है ए बी का इक्वेशन हो गया. नाउ इफ दिस सर्कल, आपको इसका अगर रेडियस फाइंड करना है तो ये इसका रेडियस होगा और ये आर के अगर है तो इसका आर के मतलब रेडियस क्या होगा, ओरिजिन से मतलब सेंटर से इस टैंजेंट का डिस्टेंस इज द रेडियस. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस टैंजेंट फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज द रेडियस. तो लेट्स से दिस इज आर के, रेडियस ऑफ द केथ सर्कल. तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी 1 अपॉन 0,0 से लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस के. तो ये अपना रेडियस ऑफ दिस सर्कल हो गया. ठीक है, आर के. जो आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड सिग्मा
k इक्वल टू 1 to 20 1 by RK, तो 1 by RK स्क्वायर क्या हो गया, दिस इज 1 by RK स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस k, तो इसमें पुट कर दो, तो दिस इज सिग्मा k इक्वल टू 1 to 20 k स्क्वायर प्लस k, and you know this is sigma n square, sum of first 20 squares of first 20 natural number, this is n into n plus 1 into 2n plus 1, मतलब 2n that is 40, 40 plus 1 41 upon 6, and this is sigma k, मतलब k equal to 1 to 20 का sum of first 20 natural numbers, n into n plus 1 upon, बस ये आंसर आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके देखोगे, यू विल गेट ऑप्शन 3080 विल बी द वैल्यू फॉर दिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें जेईई मेंस में जो आपके सिलेबस में से टैंजेंट पार्ट निकाल दिया है, बट सी हमने टैंजेंट वर्ड यूज नहीं किया, बट ये तो है ही ना, एक सर्कल है जो टच कर रहा है इसको, तो ये तो आप यूज कर ही सकते हो। दिस सेंटर से टैंजेंट का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के बराबर होता है, तो ये दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम। अब जेईई मेंस से आपका सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा के स्क्वायर वाली सीरीज निकाल दिया है, बट आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूले, बिकॉज कहीं ना कहीं बेसिक कैलकुलेशन में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये मत सोचो कि सिलेबस में है नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसे कैसे रिलेट किया हमने टर्म्स को, इसके मॉडिफिकेशंस कभी भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question, the question here is if the radius of largest circle with center 2, 0 is inscribed in the ellipse is r, then 12r square is equal to, basically this is a standard ellipse, x square upon 36 plus y square upon 9 is equal to 1, a greater than b, right? So this kind of ellipse you have horizontal ellipse, this is the point 6, 0 minus 6, 0. Now the question is a circle with center 2, 0. This is somewhere 2, 0. Let's say this is 2, 0. Of largest radius is inscribed, मतलब ऐसा कोई सर्कल हमने inscribed किया होगा, ये इसका टेंजेंट इसे टच कर रहा होगा, ये इसे टच कर रहा होगा, ऐसे वर्टिकल नहीं होगा, अदरवाइज वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, अगर सर्कल ऐसे टच कर रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि ये आप इसको ऐसा ड्रॉ कर लो और इसको वर्टिकल बना के आंसर कर दो, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल ऐसे बाहर निकल के चला जाएगा, ठीक है, तो वो इंस्क्राइब नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, नाउ इफ दिस इज द सर्कल, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ये जेईई एडवांस में पहले आया था, उसको रिपीट करके जेईई मेंस फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन दोनों में रिपीट हुआ है। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज इनडायरेक्टली उन्होंने वो रिमूव कर दिया है, बट दिस क्वेश्चन कैन बी अगेन आस्क्ड। क्यों? बिकॉज आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट दैट टेंजेंट नॉर्मल। कैसे? देखो ध्यान से भाई, अगर ये सर्कल है जिसका रेडियस सेंटर 2, 0 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू लेट्स से r स्क्वायर। so this is x minus 2 square plus y square equal to r square. Now if I am saying this circle is inscribed, मतलब मैक्सिमम रेडियस का जो सर्कल होगा वो इसको ऐसे टच करके निकल जाएगा। तो अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन एंड x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को, मतलब इलिप्स का इक्वेशन और सर्कल के इक्वेशन को हमने सॉल्व करने की कोशिश किया, कैसे इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, यू कैन सी वाई स्क्वायर को एलिमेंट कर दो, कैसे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 4 4 एंड 4, तो इस सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 4x माइनस 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 36, राइट। सब्ट्रैक्ट करके y स्क्वायर एलिमेंट करें, तो नाउ यू सी दिस इज, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 4x स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 4 into 4 again 16
x, right? 4x square plus 16x minus x square minus 4r square plus 36 equal to 0. मैंने क्या किया, बस सब्ट्रैक्ट कर दिया. So if I simplify this, this is 3x square minus 16x and this is 52 minus 4r square इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन आया. नाउ सी, अगर ये इक्वेशन मतलब ये इन दोनों का आपने सॉल्व किया एंड यू गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो आप ध्यान से देखो इन दोनों के बाय सिमेट्री x कोऑर्डिनेट सेम ही बनेगा. इन दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट सेम ही बनेगा. ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इसके जो रूट्स होंगे वो एक ही रूट बनेगा. ठीक है, मतलब दोनों रूट्स इसके इक्वल होंगे, दैट इज d इक्वल टू 0. सो दिस इज व्हाट वी कैन अप्लाई for applying the condition that this circle is touching this ellipse. ठीक है, और ये मैक्सिमम रेडियस का सर्कल होगा. यहां से d इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, तो जैसे आपने d इक्वल टू 0 अप्लाई किया, यू कैन सी दिस इज d स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 into 3 into c दैट इज 52 minus 4r square equal to 0. I hope this is clear. 16 square minus 4 into this, right? तो यहां से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 256 माइनस 12. अच्छा, एक काम करते हैं, इसको पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हैं. तो दिस इज 16 माइनस 4 कॉमन आ गया. दिस इज 16 into 3. 4 कॉमन निकलेगा तो दिस विल बिकम 13, राइट, माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 16 भी कैंसिल हो गया है. आई होप यू आर डूइंग द करेक्ट कैलकुलेशंस, राइट. सो दिस इज 16, मतलब आपका क्या हो गया, दिस इज 13 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3. सो r स्क्वायर इक्वल टू 13 minus 16/3, right? So this is r square by 3, which I can say 223/3. ये I hope this is correct. 1323, हाँ 23/3. तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 23/3. So what is this? 12r square. This is 4 into 23, करेक्ट. 12 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो दिस इज 4 into 23. तो दिस इज 92. सो व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 92. सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड नो दिस. कैसे आप d इक्वल टू 0 सॉल्व करके लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. Now the next question here is let P, Q, R, S are 4 points on this ellipse. P, Q and R, S are mutually perpendicular and pass through origin. Then you have to find the value of 1/PQ square plus 1/RS square. इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, so just observe this ellipse is x square upon 36 मतलब 4 plus y square upon this is 9 equal to 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने. ठीक है, तो ये बेसिकली एक वर्टिकल एलिप्स है. वैसे क्वेश्चन में इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का, बट ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वर्टिकल एलिप्स है. सो ये ऐसा कुछ एलिप्स होगा. सेंटर 0, 0 बिकॉज यहाँ पे a लेस देन b. ठीक है, नाउ p इज सम पॉइंट ऑन दिस इज p पॉइंट विच इज 2√3 by √7 6/√7. ये P और PQ जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है. तो दिस इज PQ, दिस इज लेट्स से PQ, ये पॉइंट P. ठीक है, PQ. तो ऑब्वियसली ये बराबर होंगे बिकॉज सेंटर है. सेंटर से कोई भी कॉर्ड पास होगा तो वो बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, और RS इज अनदर कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो दिस इज लेट्स से RS, ये RS एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये 90 डिग्री, मतलब RS कॉर्ड एंड PQ कॉर्ड जो है दे आर परपेंडिकुलर. PQ कॉर्ड
और r squared they are perpendicular to each other. Now 1 by pq square plus 1 by r square, again this is also equal. तो अगर आपको देखो ये तो लेंथ पता ही है OP, डिस्टेंस फॉर्मूला सब लिख दोगे, बट प्रॉब्लम होगा इसका लेंथ लिखने के लिए, तो इसके लिए आपको r का या इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, ये बात समझ में आता है। तो एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, भाई आपको अगर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो अज्यूम कर लो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, मतलब 2 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा। So let's say this is the point 2 cos theta, comma 3 sin theta. Now थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, m1 m2 इक्वल टू -1, और इनके स्लोप लिखना इजी बिकॉज बोथ आर पासिंग थ्रू 0, 0, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ ओ ये PQ, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 6/√7 y2 माइनस y1 6/√7 माइनस 0, ये 0, 0 अपॉन 2√3 by√7 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेकेंड लाइन का 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, m1 m2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर कॉर्ड्स। तो यहां से यू कैन सी, थोड़ा कैलकुलेशन देख लो, √7 कैंसिल हो गया, दिस इज 6 into 3 अपॉन 2√3 tan थीटा इक्वल टू -1, बराबर है। तो tan थीटा इक्वल टू -1, और यहां से दिस विल बिकम 3, और ये हो गया आपका √3, तो tan थीटा इक्वल टू -2 अपॉन 3√3, -2 अपॉन 3√3 आपका tan थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब tan थीटा अगर नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अगर कोऑर्डिनेट का फाइंड करना है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस ट्राइंगल बना लो, ये थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये 3√3। आई होप दिस इज क्लियर क्या कर रहे हैं। तो दिस इज 27 + 4 27 + 4 31 √31। तो साइन थीटा जो होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट ले लें हम, थीटा को हम सेकंड क्वाड्रेंट में मान लें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव अगर हम रखेंगे तो दिस विल बिकम साइन थीटा विल बी 3√3, नहीं 2 अपॉन साइन थीटा, दिस इज 2 अपॉन परपेंडिकुलर है ना, तो दिस इज 2 अपॉन √31 एंड cos थीटा इज 3√3 अपॉन √31, ठीक है। तो व्हाट इज दिस पॉइंट R, ये जो R होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos थीटा नेगेटिव होगा। cos थीटा नेगेटिव क्यों होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हमने अज्यूम किया थीटा को, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में अज्यूम करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज ये लेंथ लिखो या ये लेंथ लिखो, अल्टीमेटली वैल्यू सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज 2 cos थीटा, तो ये हो गया आपका -6√3, बराबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन √31, कॉमा 3 sin थीटा, दैट इज 6 अपॉन √31, याद कर। सो नाउ हमको जो आंसर करना है, यू कैन सी 1/PQ², तो 1/PQ क्या है, OP का डबल, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ OP, तो ये 4OP² हो गया, और ये 1 अपॉन ये OR इसका डबल, तो दिस इज 4OR², ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। सो दिस इज, आई कैन से फाइनल आंसर विल बी, या लिखते हैं इसको, दिस इज 1/4 कॉमन आ गया। व्हाट इज OP², OP² मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस इज OP², तो ये x² + y² ही हो जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन इसका स्क्वायर, तो दिस इज 4 × 3 12 अपॉन 7, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 36 अपॉन 7। आई होप दिस इज क्लियर। OP का डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होगा इनके स्क्वायर, मतलब 36 × 3 108 अपॉन 31, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 36 अपॉन 31। आई होप दिस इज क्लियर। So what is that? This is 1/4, 7 upon this is 8, 48, ठीक है, and
दिस इज 31 अपॉन 144। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि आपको अल्टीमेटली पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई थिंक अगर हम एलसीएम देखें इसका तो 3, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 48 इंटू 3, दिस इज तो दिस इज 21, बेसिकली दिस इज 1/4, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दिस इज 21 बाई 144, 21 प्लस 31 अपॉन 144, ठीक है। सो दिस इज 52 अपॉन 4 इंटू 144, तो ये भी कैंसिल हो गया, दिस इज 13, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 13 बाई 144, ये आपका वैल्यू आ गया। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका सम, ये पी और क्यू का वैल्यू आ गया, तो पी और क्यू का सम कितना हो गया 144 प्लस 13 विच इज 157, दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन है बट कॉन्सेप्ट वाइज ये इजी है, आपको सिर्फ पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। डिस्टेंस फार्मूला m1 m2 इक्वल टू -1 लगाओ एंड यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ये आपको जेईई मेंस 2023 में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। Now the next question here is an ellipse with center 1, 0 and lateral sectum of length half have major axis along x-axis. तो ये shifted ellipse है, center 1, 0 पे है, तो let's say this is our ellipse, this is center is 1, 0, major axis उसका along x-axis है, तो that means ऐसा कुछ ellipse बनेगा ये, ठीक है। इसका center 0, 0 नहीं है, ये x-axis, center is 1, 0 एंड लेटर सेक्टम जो है दिस इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे a ग्रेटर देन b हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मेजर एक्सिस अलाउ इफ इट सबटेंड, इफ द माइनर एक्सिस सबटेंड, तो अगर ये सेंटर है तो ये इसका ट्रांसवर्स मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, तो लेट्स से दिस इज b डैश a डैश, ठीक है। Now the minor axis subtends 60 degree at focus. So let's say this is the focus. Now this minor axis, this is let's say the minor axis BB dash. It is subtending angle कितना 60 degree at the focus, 60 degree at the focus. Then square of sum of length of its minor and major axis, मतलब आपको 2a प्लस 2b मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है उसके सम का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये तो देखो, आपको अगर सिर्फ a और b ही फाइंड करने हैं तो आप फर्स्ट थिंग इज लेटर सेक्टम इज 1/2, तो एलिप्स को आप कहीं भी शिफ्ट कर दो लेटर सेक्टम का लेंथ तो सेम ही रहेगा, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² बाई a विच इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से आपका एक रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू 4b², और सेकंड रिलेशन आपको एक फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ये जो सेंटर है माइनर एक्सिस है, इट इज सबटेंडिंग 60 डिग्री एट द सेंटर एट द फोकस। अब हमको ये पता होता है कि देखो ये जो लेंथ होगा सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑलवेज AE, सेंटर 0, 0 फोकस AE, 0 होता है, शिफ्ट भी कर दिया तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो जो CS है वो AE के बराबर है, और ये जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होता है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज b, तो और ये जो एंगल होगा दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, बिकॉज सिमेट्री है, 60 डिग्री है तो हाफ ऑफ कर दो, तो अगर ये 30 डिग्री है तो आई कैन से tan 30 डिग्री इस ट्राइंगल में यू कैन से दिस इज b अपॉन ये लेंथ क्या है AE, तो दिस इज AE, सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1/√3, तो AE इज इक्वल टू √3b, तो आपका एक रिलेशन आ गया AE इक्वल टू √3b, ये सेकेंडरी आपको रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ थर्ड रिलेशन आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज वी नो फॉर एनी इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स b² इज इक्वल टू a² माइनस a² e², b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², तो ये थर्ड रिलेशन। अब इन तीनों को यूज करके आप a और b फाइंड कर सकते हो, कैसे,
हमको ये बताया कि a √3b है, तो इसको पुट कर दो इसमें, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया 3b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो अगर ये 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, ये आपका थर्ड रिलेशन है। एक बार देख लेते हैं, दिस इज 3b स्क्वायर, राइट। तो यहां से यू कैन सी इफ आई पुट 4, इन दोनों को 1 और 3 से आप देख सकते हो a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a 0 तो होगा नहीं, तो a विल बी इक्वल टू 1। अब अगर a 1 है तो व्हाट इज b? b इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो b इज इक्वल टू 1/2। यू कैन सी, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। सो b इज इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1/2। तो व्हाट इज द वैल्यू मेजर एक्सेस 2a, व्हाट इज द माइनर एक्सेस, दिस इज 2b, तो ये क्या हो गया 1, और इसका स्क्वायर मतलब दिस इज इक्वल टू 9। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, जनरली बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फोकस, लेटर सेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, इन्हीं पे आपको एक क्वेश्चन जेईई मेंस में मिलेंगे, बिकॉज टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम पार्ट उसका रिमूव हो गया है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर।